पिछले कई दिनों से देश में आई लव मोहम्मद नाम का कैंपेन चलाया जा रहा है। कहीं पोस्टर लग रहे हैं तो कहीं तख्तियां लहराई जा रही हैं। सोशल मीडिया से बाहर अब शहर शहर इसकी नुमाइश की जा रही है। हालांकि मोहब्बत का जो फलसफा है, जिसे हमने तमाम जगह से समझा और जाना है, उसमें यही पाया है कि इसे छुपा कर रखा जाता है। दुनिया के सामने ये तभी नमूदार होता है जब इसे छुपाए रखने के सारे मुमकिन रास्ते खत्म हो जाएं। यहां तो फिर इस अपने ईश से मोहब्बत की बात है। उसके लिए तो ऐसा कहा जाता है कि अपनी इबादत पूजा को बेहद निजी यानी कि अपने तक रखना चाहिए। तो क्या ये बात तख्तियां, बैनर और पोस्टर उठाई आए? तमाम सारी बातों के बीच ये नारा बुलंद करने वालों को नहीं पता, क्योंकि इसे लेकर प्रदर्शन करने वाले सिर्फ आदमी नहीं बल्कि औरतें भी हैं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। सवाल यह है कि सबको एक साथ अपनी मोहब्बत दिखाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, और यह सिलसिला सा आखिर क्यों बनता जा रहा है? इसे एकता क्यों दी जा रही है? ऐसा तो हिंदू त्योहारों को लेकर भी नहीं है। अगर त्योहार का अंदाज अलग है तो बंगाल में जिस तरह से दुर्गा पूजा है, उस तरह की दुर्गा पूजा दक्षिण में नहीं होती है। जिस तरह से गणेशोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, उस तरह से बिहार और बंगाल में नहीं होता है। तो फिर एक के बाद एक शहरों को ये मोहब्बत आखिर क्यों दिखाई दे रही है? फिर यह मोहब्बत अभी तक क्यों नहीं याद आई? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ये देश जानना चाहता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले बरेली में हुए बवाल पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। आप किसी से मोहब्बत करो, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मोहब्बत अगर नफरत में झुलसेगी तो फिर क्या? अंजाम आपके सामने है। बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इससे भगदड़ मच गई। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोक ली। इस पर भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए। थोड़ी देर में पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की गोली दागी। इसके अलावा जीआईसी ऑडिटोरियम, सदर कोतवाली के बाहर भीड़ ने हंगामा किया, पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। शहमतगंज में भीड़ सड़क पर उतर आई थी। इसके चलते पुलिस ने बाजार बंद करवाए। आई लव मोहम्मद के नाम पर आज संपूर्ण देश में हिंसा, अराजकता और नफरत का नंगा नाच हो रहा है। संपूर्ण देश में स्थान स्थान पर थानों पर हमले किए जा रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की पिटाई की जा रही है, वाहन जलाए जा रहे हैं और सब तन से जुदा के नारे लगाती हुई उन्मादी जिहादियों की भीड़ पूरे देश भर के अंदर आतंक फैलाने का प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले यही काम आप लोगों ने मिलादुल नबी के अवसर पर किया था, जब 20 स्थानों पर हिंसा का यही दृश्य दिखाई दिया। पूरी दुनिया जानना चाहती है मोहम्मद के साथ मोहब्बत का इजहार करने का ये कौन सा तरीका है। फिलहाल पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया है। पूरे बरेली में फोर्स मार्च कर रही है। अधिकारी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है
और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। आसपास के जिलों से फोर्स बढ़ा दी गई। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष हैं। इन पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है। मामला अभी कोर्ट में है। इससे पहले तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा था, अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुज़दिली ना समझा जाए। जिस दिन मुसलमान हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए, हालात गंभीर हो जाएंगे। हम भारत को श्रीलंका और नेपाल नहीं बनने देंगे, लेकिन नेपाल से ज्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति है। जिस दिन लोग सड़कों पर आ गए, सरकार संभाल नहीं पाएगी। फिलहाल हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा एहतियातन बंद कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब जो दो तस्वीरें आप देख रहे थे, जिन तस्वीरों में लाठीचार्ज हो रहा है, मारपीट हो रही है, भगदड़ मच रही है, इन्हीं तमाम तस्वीरों के बीच कुछ सवाल हैं। उन सवालों को देश जानना चाहता है। देश का सवाल है कि मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर आखिर बरेली में जो हुआ वो साजिश है। देश का सवाल है कि इस तरह के प्रदर्शन से त्योहारों में देश का माहौल बिगाड़ने की क्या कोशिश की जा रही है। देश का सवाल है कि शहर शहर चल रहा मोहब्बत का कैंपेन महज संयोग या फिर सोचा समझा प्रयोग है। इन्हीं के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। विष्णु दास जी महाराज वैदिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, महताब उस्मानी इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ और लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं महताब उस्मानी के पास चलूंगा, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। महताब साहब, आई लव मोहम्मद, कुछ शब्द और इन शब्दों को एक जुलूस में पिरोया जाता है। जुलूस में पिरोकर नारे लगाए जाते हैं। नारे लगा के जब पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो बवाल हो जाता है। एक जगह नहीं, यह धीरे धीरे कई जगह हो रहा है। क्या यह सहज है, महज संयोग है, या फिर कुछ और है? आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए सर, आई लव मोहम्मद कोई सांप्रदायिक नारा नहीं है जी। किसी धर्म को टारगेट करके ये नारा नहीं लगाया। आई लव मोहम्मद, हम मोहम्मद से प्यार करते हैं। अगर आप प्यार वाले शब्द के ऊपर भी FIR करेंगे तो जाहिर सी बात है पब्लिक नाराज होगी ही होगी। एक धर्म विशेष को आप टारगेट कर देते हैं। आपने इतने लोगों पे FIR कर ली, अब वो तो मुकदमे में फंस गए ना। अब बेचारे वो पता चला कोई जेल में पड़ा है। ऐसे झूठे मुकदमों में कितने मुस्लिम समाज के लोग जेलों में सड़ रहे हैं, और जब वो निकलते हैं तो बेगुनाह साबित होते हैं, उन पर कोई केस ही नहीं होता। तो आप मुझे बताइए, एक मोहब्बत के शब्द को, आई लव मोहम्मद, इसमें कोई भी सांप्रदायिक ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे, लेकिन फिर भी FIR कर लेते हैं। तो आप बताइए, मुस्लिम समाज अपना विरोध जताने के लिए कहां जाए, किसके पास जाए? कोई ऐसा हमें आप रास्ता बता दीजिए कि जो चीज हमें गलत लगती है उसके विरोध के लिए किसके पास जाएं? मुख्यमंत्री के पास जाएं, किसके पास जाएं, ताकि उस विरोध को दर्ज करा सकें। हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग अपने हाथ में बैनर और तख्ती लेके सड़क पे खड़े हो गए, जी आई लव मोहम्मद, हम सब पे भी FIR कर दीजिए। तो इसमें उग्र होने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना अभी मैंने देखा कभी कई सारे हिंदू धर्मगुरु और वो, अरे भाई आपका तो रोल ही नहीं है इसमें तो पुलिस का और मुस्लिम समाज का रोल है। आप किस बात की हमें हिदायत दे रहे हैं? हमने कोई उसमें गलत नारा नहीं लिखा, किसी धर्म के खिलाफ नहीं लिखा, आई लव मोहम्मद लिखा है। उससे क्या किसी को प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ नहीं होना चाहिए। और विष्णु महाराज, आपने ठीक कहा। विष्णु महाराज जो कि वैदिक स्कॉलर है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु महाराज साहब, महताब कह रहे हैं कि हमने तो आई लव मोहम्मद कहा है, हम अपने मोहम्मद को प्यार करते हैं, इसमें तकलीफ क्या है, इसमें परेशानी क्या? बेवजह कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? हमने तो आपसे कुछ कहा नहीं। ये पुलिस और मोहम्मद के प्यार करने वालों के बीच का मामला है। जवाब दे दीजिए।
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम समाज के लोग जो रहते हैं, जितनी सुख सुविधा यहाँ मिलता है, जितनी मुसलमान भाइयों को शांति यहाँ मिलता है, उतना किसी भी देश में नहीं मिलता। मगर मुसलमान भाइयों से कहना है कि जब मोहब्बत लब ही तुमको कहना था तो तुम मस्जिद में कीजिए, दरगाह में कीजिए। हिंदुस्तान में रह करके तुमको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है। ऐसे कट्टर जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले मौलाना तोकी रजा का एक बयान सामने आया था। मौलाना तोकी रजा कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों को सताया जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों चाहे घर पे रहे चाहे बाहर रहे, उनको सताया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है। इस तरह बयान देने वाला समाज को तोड़ता है, भारत के अखंडता को समाप्त करने में तुला हुआ है। ए भाई हिंदुस्तान है, तुमको कहना चाहिए लव इंडिया। ए भाई जैसे हम लोग हैं, जय श्री राम कहते हैं, जय भोलेनाथ कहते हैं, जय राधे राधे कहते हैं, तो अपने स्थानों में कहते हैं, अपने मंदिरों में कहते हैं। बीच सड़क पर पत्थर लेकर के मोहब्बत लब नहीं कहते, तन से जुदा ये नारा नहीं लगाते हैं। इस तरह अगर मुसलमान भाइयों के अंदर कट्टरता विचारधारा उत्पन्न होगा तो हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे। हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो बहुत मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान में रहने का उनको अधिकार मिला था। मैं कहना चाहता हूँ ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रहना है तो इंडिया लब कहना होगा। अगर मोहब्बत लब कहना है तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान छोड़ करके जाइए पाकिस्तान में मोहब्बत लब होगा, यहाँ नहीं होगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से प्रेम कीजिए। मौलाना तोकी रजा के जैसे लोगों का बातें सुन करके जिहादी विचारधारा के मत बनिए। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आपको तो सोचना चाहिए कि आज नमाज है और नमाज के दिन में बरेली में इस तरह घटना, इससे क्या आप साबित चाहते हैं करना? इस्लाम मैं समझ गया। फैयाज अहमद खान कांग्रेस नेता मेरे साथ मौजूद हैं। फैयाज अहमद साहब, जुमे की नमाज और नमाज में खुदा की इबादत, लेकिन खुदा की इबादत के बाद जो प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन किया गया, आई लव मोहम्मद के पोस्टर दिखाए गए, वैसे तो अगर देखा जाए आई लव मोहम्मद ये पाश्चात्य जो संस्कृति है, जो अंग्रेज़ों की संस्कृति है उसका संकेत है और उर्दू की जो तहजीब है उससे तो बहुत दूर हटकर है। फिर भी चूंकि एक माहौल चल रहा है तो उसमें क्या कहा जाए। फैयाज साहब, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर और विष्णु दास जी ने जो कहा उसे लेकर? देखिए, ये मुल्क में डेमोक्रेसी है और हर आदमी को ये अख्तियार है कि वो अपने तौर पर अपनी चीज़ का, अपने ख्यालात का इजहार करे। और जो लोगों ने इजहार तशक्कुर किया, इजहार किया है तो उनका अधिकार है ये। लेकिन वायलेंस अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके अधिकार को आप नहीं हट कर सकते अपना। उसको अधिकार को आप हट नहीं कर सकते और ये उनका अधिकार है। मेहताब साहब, मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूं क्योंकि जिसकी शुरुआत हुई वो उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद बवाल हुआ, एक पुलिस वाले को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद कहा गया कि साहब आई लव मोहम्मद से किसको क्या आपत्ति हो सकती है और अगर आई लव मोहम्मद कहा जा रहा है तो फिर इसे रोका नहीं जाना चाहिए। अगर लोगों ने नाम लिया, युवाओं ने नाम लिया तो आप FIR कर देंगे। मेहताब साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं उस वक्त भी जिसकी शुरुआत हुई थी मिलादुन्नबी पे, उस वक्त भी पुलिस ने यह साफ कहा था कि आई लव मोहम्मद पर किसी को कोई शिकायत नहीं है। इस तरह का नारा लगाया जा सकता है लेकिन जो जुलूस निकाला गया वो जुलूस गलत रास्ते पर निकाला गया, उस रास्ते की परमिशन नहीं दी गई। वहां से रामनवमी का जुलूस निकलता था, वहां पर जानबूझकर उस जुलूस को डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट करने के बाद नारे लगाए गए, नारे लगाने के बाद पत्थरबाजी हुई और बवाल हुआ और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मेहताब साहब कि आई लव मोहम्मद से
कोई शिकायत नहीं है। और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, ये आई लव मोहम्मद के कहने पर नहीं की गई है, बल्कि जिस रूट पर प्रशासन ने रास्ता नहीं दिया, उस रास्ते से वो जुलूस जानबूझकर ले जाया गया जिससे कि माहौल खराब हो। पुलिस ने ये बात कही, बावजूद इसके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि आई लव मोहम्मद इस देश में नहीं बोला जा रहा है, जबकि पुलिस 3 बार इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और कोई मानने को तैयार नहीं है। और एक बार फिर बरेली में नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। 5 तारीख से 4 तारीख को 12 वफात का जुलूस था और मैं भी 5 तारीख से लगातार इस न्यूज को देख रहा हूँ। पहले पुलिस का बयान ये था कि जिस बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखा था उसका स्थान चेंज करके किसी दूसरी जगह पे उसको लगाया गया, जिस वजह से एफआईआर हुई। ये पहला पुलिस का स्टेटमेंट है। अब आप मुझे ये बताइए कि बैनर लगाने के लिए, चलिए आप कहते हैं आई लव मोहम्मद पे ऑब्जेक्शन नहीं था, एक बैनर मैं नहीं कह लगाने रहा हूं, के लिए ये पुलिस ने कहा, ये वहां के डीआईजी ने कहा, मैं प्रेस पुलिस की बात कॉन्फ्रेंस बता रहा करके हूं सर, था। मैंने भी बयान सुने थे, पहले वाले बयान बता रहा हूं मैं सर, जो पहला बयान था पुलिस का। 3 बयान न्यूज में चले हैं, मैं तीनों बताऊंगा आपको। पहले बयान में ये आया कि जहां पे इन्होंने पोस्टर लगाना था वहां नहीं लगाया, और दूसरी जगह जो चिन्हित जगह थी उस जगह ना लगा के दूसरी जगह पोस्टर लगाया, जिसे कुछ संगठनों ने ऐतराज जताया और हमने उनके कहने पर एफआईआर कर ली। एक पहला। फिर दूसरा बयान सर ये आता है कि हमने किसी पे कोई एफआईआर नहीं की। वो मैंने वीडियो कुछ सुनी है एक पुलिस ऑफिसर्स की, उन्होंने कहा हमने किसी पे कोई एफआईआर नहीं की, हमने तो कोई एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं की। उसके बाद 9 तारीख में एफआईआर होती है। एफआईआर में 9 तारीख में एफआईआर होने के बावजूद भी इस आला अधिकारी का पुलिस के ये बयान नहीं आता कि हमने एफआईआर क्यों की। जब मामला तूल पकड़ता है, जब जहां तहां प्रदर्शन होने लगते हैं, तब अधिकारी आके बोलते हैं इस वजह से एफआईआर की। क्या जो एफआईआर की है वो सही है? कितनी एफआईआर गलत तरीके से की जाती हैं और लोग जेलों में होते हैं, फिर वो छूट के आते हैं, पता चला कि ये केस ही झूठा था। तो इस तरीके से ऐसे अचानक आप किसी पे एफआईआर करोगे तो आप मुझे बताइए पब्लिक को क्या समझे। आप पहले सवाल उठा है कि हिंदू संगठनों का मतलब क्या था ऐतराज उठाने का। उनका तो कोई मतलब नहीं था। अगर कोई बैनर, चलो जी चिन्हित जगह पे नहीं था बैनर, जहां आपने बोला कहीं दूसरी जगह पे बैनर था, उस बैनर को भी चले जी चालान कर देते आप। आपने गलत जगह बैनर लगाया, चालान कर दिया आपने, बैनर का पेनल्टी लगा देते। एफआईआर का क्या मसला था उसमें, ये आज तक मेरी समझ नहीं आया कि आपने इतनी जल्दबाजी में किसके दबाव में आके एफआईआर कर ली। अगर इसका विरोध हो रहा था तो आपको किसी भी अधिकारी को आपके आके टीवी पे न्यूज में ये बोलना था कि हमने एफआईआर क्यों की। और एफआईआर तो कितनी तौकीर झूठी रजा, एफआईआर है, मैं दिखा देता हूं आपको जो कोर्ट में मेहताब साहब, तो साबित कर दी। तौकीर रजा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, तौकीर रजा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम इस मसले पर ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे और हमें रोकने की कोशिश की जाएगी, तो फिर रोकने वालों के साथ बदतमीजी भी होगी और टोका टोकी भी होगी। जवाबदेही हमारी नहीं है, यह प्रशासन के लिए कहा गया है, यह चैलेंज किया गया है। क्या ये ठीक है? बात कहना चाहूंगा, कोई भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति किसी भी उग्र प्रदर्शन में भाग ना ले। प्रदर्शन करना है शांतिपूर्वक करें, किसी भी तरीके की कोई इसमें हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए प्रदर्शन में। विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम विरोध करेंगे। जो बात हमें गलत लगी है हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्वक। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि विरोध करो, नहीं हुआ ना, हमारी बात सरकार तक जानी चाहिए जी। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारा विरोध सरकार से है, हमारा विरोध पुलिस प्रशासन से है कि आपने किस आधार पे इतनी जल्दबाजी में एफआईआर की। हमारा महाराज जी, हम तो नहीं तो फिर मेहताब साहब हम माने, क्योंकि उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले की ये घटना होती है। मेहताब साहब, उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले की घटना होती है, उसके बाद देश भर के कई राज्यों के कई जिलों में आई लव मोहम्मद को लेकर विरोध प्रदर्शन होते हैं। तो माना जाए कि देश में एक नैरेटिव नहीं गढ़ा जा रहा है और ये गढ़ा जाएगा, जिसको जो करना है वो कर ले, ये माने? नहीं,
ये देखिए सर, मैंने अभी आपसे कहा कि हम विरोध करने जाए कहाँ। आप ये मुझे बताइए, हमें कोई चीज गलत लगी तो हम उसका विरोध कैसे करें? आप मुझे ये समझा दीजिए कि आपको इस तरीके से विरोध करना है। क्या हम अपने घर में बैठ के विरोध कर सकते हैं? आप बताइए, क्या हमारे घर में बैठ के पब्लिक सुन विष्णुदास लेगी जी हमारी बात बात? तो सही कह रहे हैं, मेहताब साहब बात फिर? तो सही कह रहे हैं कि भाई हमें विरोध कैसे करें। विरोध तो सड़कों पर किया जाता है, विरोध तो नारे लगा के किया जाता है, प्रदर्शन करके किया जाता है। तो विरोध हम कर रहे हैं और विरोध हम करेंगे, इसको जो कहना है वो कहें। और हिंदू संगठनों शांतिपूर्वक को करेंगे हम। इस मसले हम पर बीच में शांतिपूर्वक आने अपना की विरोध जरूरत दर्ज नहीं करेंगे। है। किसी तरीके की हम हिंसा नहीं चाहते, किसी तरीके के सांप्रदायिक हम वो नहीं चाहते, और विष्णुदास जी, शांतिपूर्वक हम विरोध करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि आपने जो कराया है वो गलत है। विष्णुदास जी मेरी वो आवाज मिल एफआईआर रही है? वापस लें। जी आवाज आ रही है। जी आप ही से सवाल। जी मेरा यही एक बात कहना है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, मगर अब प्रेम का भाव देना चाहिए, भाईचारा का भाव देना चाहिए। जब संस्कृति सनातन धर्म का कोई त्योहार आता है तो ऐसे मौलाना तोकी रजा के जैसे लोग भूल जाते हैं कि ये योगी का राज है, ये मोदी का राज है। ये भूल जाते हैं, मुसलमान भाइयों को केवल भड़काना जानते हैं, और भड़काने के कारण बरेली में जो घटना सामने आया है ये मौलाना तोकी रजा के कारण है। जिस तरह जब हमारे देवी देवता का त्योहार कोई भी आता है तो मौलाना तोकी रजा को पागलपन का दौरा आ जाता है और मुसलमान भाइयों को भड़काते हैं, और बरेली में इस तरह घटना का जिम्मेदार वही है। मेरे कहने का मतलब एक ही बात मैं रख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो शांति को भंग रहे हैं कर, और जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुमको मोहब्बत लब ही कहना था और अपने इष्ट का नाम ही लेना था तो आपने मस्जिद में क्यों नहीं लिया, आपने दरगाह में क्यों नहीं लिया, आपने मदरसे में क्यों नहीं लिया? हमारे देवी देवता के त्योहार में विघन डालने के लिए बरेली में अपने आप को साबित करने में कि हम बरेली में जिहादी हैं, बरेली में कट्टरवादी हैं। और एक बात और है, प्रशासन को न मानना, कानून को न मानना, संविधान को नहीं मानना, यह क्या हो रहा है? अगर मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अगर कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उसको उचित दंड मिलना चाहिए। और मौलाना तोकीर रजा को इंडिया न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसे मौलाना अगर उल्टा सीधा बयान देंगे तो योगी का जब डंडा बरसेगा ना तब मालूम चल जाएगा योगी राज है भैया। बड़ी ध्यान से उल्टा सीधा बोलना। और मैं सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेहताब उस्मानी साहब, वैसे तो खैर योगी जी के डंडे की बात कर रहे हैं कि योगी जी का डंडा चलेगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि चलेगा नहीं, योगी जी का डंडा वहां पर चल गया। और बड़े गुस्से में हम देख रहे थे, विष्णुदास जी के चेहरे के भाव को देख रहे थे, वो काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे और बड़ी बड़ी उनकी आंखें लग रही थी। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि इससे भी ज़्यादा डंडा चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप जुमे की नमाज हुई, नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में जाने की ज़िद पर लोग अड़े, पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप ना जाएं। इस बीच अचानक से पत्थरबाजी हो जाती है, और जब पत्थरबाजी हुई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जब लाठीचार्ज किया गया तो उसकी जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। लेकिन मेहताब साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं। मेहताब साहब, मैं फैयाज साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इस रात की सुबह नहीं, अगर ये देश में संप्रदाय में तनाव फैला रहा है ये मुद्दा, तो क्या इस मुद्दे को मस्जिद तक सीमित नहीं रखा जा सकता, या फिर इसे सड़कों पर उतारा जाए, सड़कों में जाकर जुलूस निकाला जाए, बड़े बड़े मैदानों तक पहुंचाया जाए? इससे तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। देखिए, ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जहाँ तक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जिक्र है और जिस तरह से उन पर तोहमत लगाया गया है,
तो ये बहुत ही बेहुदा काम है, इसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और नबी तो हमारे दिल में है, हमारे जिगर में है, हमारे रूह में नबी हैं। हर लम्हा नबी हमारे साथ हैं और वो सारे रहमत के लिए हैं, तन्हा एक फ़र्द के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है वो। तो ये कोई विवाद का मसला नहीं होना चाहिए, झगड़े का मसला नहीं होना चाहिए। ये जो लोग झगड़ा कर रहे हैं उनका इंटेंशन ही यही है कि हिंदू मुसलमान करने का उनका इंटेंशन है। और जहाँ तक योगी जी की बात है, मोदी जी की बात है, आज सारी बातें खुल रही हैं किस तरीके से देश में विभाजन की राजनीति चल रही है। ये एक और सोच है जो विभाजन की तरफ ले जा रहा है। तो मैं तो इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ मैं, और जो भी लोग हैं वो कानून को साथ में रखें, कानून का पालन करें, थोड़ा सब्र करें, कुछ ही दिन का ये चिराग है, ये बुझ जाएगा। मेहताब साहब, कुछ ही दिन का चिराग है, ये बुझ जाएगा। सब्र करें, अगर सब्र से बातें बनती हैं, सब्र से सांप्रदायिक सद्भाव बनता है तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। विरोध जरूरी है, आपने कहा कि हम विरोध करने कहाँ जाएं, विरोध किया जाए, मस्जिद में किया जाए, लेकिन उसे जुलूस के तौर पर अगर निकाला जाएगा तो सामने वाले समुदाय को भी ये लगेगा कि आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। और होता क्या है मेहताब साहब, पूरी जमात ऐसी नहीं होती है। इस जमात में कुछ उपद्रवी लोग होते हैं, जैसे बरेली में हुआ कि पुलिस समझा रही थी कि आप अपना विरोध यहीं तक रखिए, आप इस्लामिया मैदान में मत जाइए, लेकिन भीड़ इस्लामिया मैदान में जाने के लिए जिद पर अड़ी और इतने में पत्थरबाजी हो गई पुलिस के ऊपर। और पत्थरबाजी हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, और तस्वीरें जैसे हमारे और आपके सामने। देखिए सर, ये आप कह रहे हैं ना सब्र, मुसलमान हिंदुस्तान का पिछले 12 साल से सब्र कर रहे हैं। अच्छा, सब्र यहां तक है कि अगर मैं अपने घर में 4 लोगों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ नमाज पढ़ूंगा ना, मेरे ऊपर तब भी एफआईआर हो जाएगी। क्या आप बात ये कर रहे हैं? बताइए, आप कहते हैं कि, सुन लीजिए सर, आप कहते हैं कि सब्र कीजिए। अगर मैं, पहले आपने कहा कि सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, ये फरमान था माननीय योगी जी का। चलिए, हमने सड़क पे बंद कर दी, पढ़ ली नमाज। उसके बाद फरमान आया कि घर में भी अगर आप 4 लोग या 5 लोग मिलकर नमाज पढ़ोगे तब भी आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। क्या आप इस बात को नहीं कहेंगे कि एक धर्म विशेष को टारगेट करके ये काम किए जा रहे हैं? क्या एक धर्म विशेष को दबाने की कोशिश की जा रही है? आप नहीं कहेंगे इस बात को? आप मुझे बता दिए, हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी जगह है जिसमें 10 लोग बैठ के घर में पूजा नहीं कर सकते? मुझे बताइए। मंदिर के अलावा घर में पूजा नहीं होती, घर में कीर्तन नहीं होते, घर में पाठ नहीं होते, किसी पे एफआईआर नहीं होती। अगर घर में बैठ के नमाज पढ़ लेंगे या घर की छत पे भी नमाज पढ़ लेंगे तब भी एफआईआर हो जाइए। आप मुझे बताइए, क्या ये गलत है या सही है? आप कहते प्रदर्शन की बात करते हैं, मस्जिद में अंदर बैठ के हम प्रदर्शन करेंगे, हमें कौन सुनेगा? आप ये बताइए, कौन सा ऐसा प्रदर्शन है जो सड़कों पे नहीं हुआ क्या? और दूसरी बात ये कि इस प्रदर्शन का किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसे धर्म में ना बांटें। अभी आप कह रहे थे कि दूसरे धर्म का हम उनको दिखाई नहीं रहे, हम तो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, हमें किसी दूसरे धर्म का थोड़े विरोध कर रहे हैं। हम तो अपना जो हमारी नाराजगी है वो जाहिर कर रहे हैं। तो हम किसी पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि हमारा किसी भी धर्म के व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ना हम उनका विरोध कर रहे हैं, हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो हमारा अधिकार है, हम वो विरोध दर्ज कराएंगे। उत्तर प्रदेश में ये हालत हो चुकी है। विष्णु महाराज जी, मेहताब उस्मानी कह रहे हैं कि इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो इस फटे में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हैं, और हम इस मामले को धर्म के तौर पर लिख ही नहीं रहे हैं। हम तो सरकार को अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, हम विरोध करने कहां जाएं? हिंदू संगठन इसमें बीच मतलब में क्यों आ रहे हैं? वो इसमें क्यों अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि जब हिंदू देवी देवता का त्योहार होता है तब इस तरह दृश्य क्यों देखने को मिलता है। अभी इन्होंने भाई साहब बहुत अच्छी बात बोले कि नमाज कहीं पर भी होना चाहिए, जैसे छत के ऊपर। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देवी देवता का जो भी पूजा पाठ होता है वो केवल गुप्त होता है और मंदिर के अंदर होता है, छत पे नहीं होता है, खुले आम नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारा नवरात्र पूजा आ गया, दुर्गा पूजा आ गया, वैसे बरेली में जिहादी कट्टरपंथी अपना विरोध चालू कर दिए। पहले तुम क्यों नहीं किए? पहले का समय क्या था? जैसे हमारे संस्कृति और सनातन धर्म का त्योहार आता है तब कट्टरवादी विचारधारा के लोग
अपना उपद्रव दिखाते हैं और वो मेहताब साहब ये साबित करना चाहते हैं समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में हम उपद्रव करेंगे, हम शासन को नहीं मानेंगे, मेहताब साहब समझ रहे प्रशासन हैं को ना नहीं मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, दरअसल बाबा कानून जी को की नहीं बात कर रहा हूं। मानेंगे। इसलिए इस हाँ तरह से करते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सीधे फांसी दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को कोई नहीं, चाहे हिंदू धर्म, ये कह रहे हिंदू को क्या मतलब, मैं मैं कहना आपकी चाहता जब हूँ बात का जवाब दे भाई दूं हम बाबा जी, साधु हैं, हम महात्मा हैं। अगर सुन लीजिए मेरी बात, हम महात्मा जी हैं, जी जी हम साधु हैं, हम सभी धर्मों में हैं, हम सभी, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी रहता है वो हमारे भाई हैं। और इनको अगर भड़काने वाला काम कोई मौलाना करेगा तो हम भी बोलेंगे, क्योंकि साधु किसी धर्म का, साधु किसी जात का नहीं होता है। आपने कैसे कह दिया कि हिंदू धर्म गुरु को बीच में नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आएंगे? ये हिंदुस्तान है, बोलेंगे, आप सुन लीजिए, बोलेंगे, हम बोलेंगे और उसका विचार बनाएंगे। हिंदू मुस्लिम सब हमारे लिए एक है, सब एक है हमारे लिए। और सभी मुसलमान भाइयों से कहना है कि मौलाना तौकीर रजा के जैसा लोगों के बयानबाजी पर ध्यान मत दीजिए। आप मुसलमान हैं और एक फकीर, एक साधु का कोई धर्म, बताइए कोई मेहताब मजहब, साहब, कोई जाति कितनी नहीं अच्छी होता बात है। कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आएंगे। देखिए अभी बाबा जी थोड़ी सी देर पहले एक और बात कर रहे थे कि जिसे आई लव मोहम्मद कहना है वो पाकिस्तान चला जाए। अरे आई लव मोहम्मद तो पूरी दुनिया में कहा जाता है। अगर कोई अमेरिका में बैठ के श्री राम कहेगा तो हाँ कहोगे हाँ जाओ जी हिंदुस्तान में या नेपाल में जाके बोलना श्री राम? हाँ बताइए। मेरी भावना को आप उसको ये कहने का कहोगे? मतलब ये है देखिए कि मोहम्मद आप पूरी जब दुनिया के हैं, पूरी सड़कों दुनिया के पर मुसलमानों के हकों हैं, पर कोई भी प्रदर्शन कहीं भी करोगे बोल तो हम सकता है। बोलेंगे, आप इसके लिए एतराज नहीं कर सकते कि हम यहाँ रह के बोलें या सऊदी में जाके बोलें या पाकिस्तान में। हम दुनिया के जिस भी कोने में रहेंगे आई लव मोहम्मद बोलते रहेंगे। पहली बात आपको क्लियर कर जो दूं। करना है और वो कर दूसरी लो बात विष्णुदास जी, इनके कहने का मतलब ये है। हिंदुस्तान में रहना है। मेरी बात सुन ये लीजिए, पहली हिंदुस्तान बात में तो ये रहना बाबा जी है। का तो कोई हक नहीं अगर बनता सुन इसमें। लीजिए, आपका मेरी विरोध बात सुन करने लीजिए का भाई कोई साहब, हक नहीं है। हम आपके खिलाफ कोई पहले मेरी प्रदर्शन नहीं बात कर सुन रहे, लीजिए हम भाई आपके साहब, खिलाफ कोई सुन विरोध नहीं कर लीजिए, रहे। सुन तो लीजिए, आपका क्या अधिकार है बोलने का? सुन आपका अधिकार लीजिए, तब है जब हम सुन लीजिए, आपके खिलाफ कोई सुन वो लीजिए, करें। सुन लीजिए, आप सुन अभी लीजिए, अभी साधु इतनी और बड़ी बातें फकीर, कर रहे थे। सुन लीजिए। सुन लीजिए बाबा जी, आप इतनी बड़ी बातें कर रहे थे कि इनको फांसी दे दी अरे जाए, हमारी बात इनको ये कर सुन दिया लीजिए जाए। भाई साहब, अरे ध्यान रेप के से। आरोपियों को तो जेल में बैठा के खाना इसका खिलाते हो मतलब आप। अपने धर्म में रेप के फकीर को आरोपियों को नहीं मान छूटते हैं रहा, जेल से तो मालाएं साधु को पहनाते नहीं हो मान आप। रहा। और पहले कहते सुन हो लीजिए बात। कि प्रदर्शनकारियों को फांसी दी जाए। रेप के आरोपियों को हाँ, तो फांसी फांसी दे दो देना पहले, चाहिए। जो अगर बच्चियों के रेप करके दो हिंदुस्तान दो में साल रह से चार चार करके, साल से जेलों में बैठे हैं। हिंदुस्तान में रह जो करके चार अगर चार साल से चार दुनिया का रेप नाम करके रखेगा, जेलों में बैठे हैं, उनको तो हमारे फांसी देश दिलवाइए के पहले, प्रेम या भाव उनकी को फूल मालाओं से मिलेगा, स्वागत करोगे बाहर बाकी निकलते होना ही। चाहिए। एक रेप आप के अपना आरोपी का आप बकवास फूल बंद माला से कीजिए, स्वागत करते हो, इससे बड़ी शर्म की बकवास बात बंद क्या होगी? कीजिए, अपने बात बताइए, से इससे और बड़ी शर्म की विचार क्या से बात रखिए। होगी? आप कहते हो मेरे फांसी दिलवाइए। अरे फांसी देना कोई, मेरे फांसी विचार को देना कोई समझ बच्चे। नहीं समझ सकते आप, हैं तो मुझे आपको पता है पीछे होने का आप कोई काम नहीं आप है। किस विचारधारा आप के पहले व्यक्ति सुनिए, हैं। आप एक पहले साधु, बात सुनिए, पहले चुप रहिए साधु का आप मतलब ही पहले नहीं चुप पता रहिए, आपको। मेरे बात सुनिए, सादा मेरे कहने आचरण, का शुद्ध भाव पहले विचार, विश्वास यह है कीजिए साधु की पहले, और पहचान। पहले और आप जानिए तो लाठी कि हम डंडे क्या मार कह काट की रहे हैं। फांसी की बात करते हो। आप तो क्यों नहीं लाठी करेंगे, डंडे क्यों मार नहीं काट फांसी करेंगे? की, आप कैसे हिंदुस्तान साधु में हैं? कोई उपद्रव हैं? करता है, कोई आप कुछ भी कैसे करता साधु है, हैं उसको बाबा जी? फांसी होना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, फांसी आप होना तो चाहिए। मारकाट की बात आप करते हैं भाई सीधे सीधे। साहब, आप अपनी बात तनी ध्यान से सुनिए, हमारी बातें। मेरे कहने का मतलब क्या है? हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जो दंगा फैलाएगा, जो मौलाना भड़काऊ बयान देगा, उसको हम लोग बोलेंगे। और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अगर हिंदुस्तान में उपद्रव करेगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे हम। हमारा अधिकार है। आपके धर्म में क्या फकीर को नहीं माना जाता है? क्या आपके फकीर को ही संत कहते हैं? हम हिंदू धर्म के संत एक हैं, मिनट, तो आपको अब मैं चाहिए बोलूं हमारी बाबा बात जी, मैं का, जवाब दे देता हमारी हूँ। बात का आदर करना चाहिए। रामसिंह मानस ने एक चौपाई है, लंपट कपटी कुटिल विशेखी, सपने हुसंत सभा नहीं देखी, उग्र अंत न होई निबाहू, काल निमि जिमि रावण राहू। ये हिंदुस्तान में अगर रहना है, अगर तुमको लव मोहब्बत कहना है तो मस्जिद में करो, घर में बैठ के करो। अगर संविधान कानून को मानते हो तो घर में करो, छत के ऊपर मत करो, प्रदर्शन मत करो। अगर ऐसा करोगे तो हम तो कहते हैं जो भी जिहादी विचारधारा के लोग हैं उनको सीधे फांसी होना चाहिए। और अगर मौलाना मेहताब साहब, ये तो बहुत बीच में लंबी बात आएंगे, निकल गई। मेरे बात
अपनी हाँ, बोलिए। भावना को आप मैं समझिए। मैं जवाब दे दूं? मेरी मैं भावना आप को सुनेंगे बाबा जी, हाँ, मैं बोलिए, जवाब दे बोलिए। देता हूँ। जी, देखिए, बताएं। अभी इन्होंने कहा कि ऐसी कट्टर विचारधारा वाले लोगों को फांसी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक बाबा हैं, वो कहते हैं मैं दुनिया से इस्लाम मिटा दूंगा और 10 लाख मुसलमानों का कत्ल करो, 20 लाख का, उनके सार्वजनिक बयान है सर। वो एसीपी को कुत्ता बोलते हैं, पुलिस को गाली देते हैं, योगी जी के आपके मुख्यमंत्री जी को गाली देते हैं। सुन लीजिए, वो बाबा हैं और बड़े तकड़े अखाड़े के कहते हैं महंत है वो ये कहते हैं कि मैं दुनिया से इस्लाम खत्म कर दूंगा, मैं इन मुसलमानों को एक साथ कत्ल कर दूंगा। उनके लिए आपका क्या विचार है? इस उनको तरह के फांसी देनी बयान भी चाहिए नहीं या होने चाहिए। ये जो बरेली में क्या घटना विचार है? हुई, बरेली में जो घटना हुई, पुलिस ने क्या कहा? बरेली के आईजी अजय साहनी ने क्या कहा इस मामले को लेकर? एक बार इस पर भी नजर डाल दीजिए। हाँ जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सड़क पे हैं हम सारे लोग, आप लोग भी हैं। पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ खुराफाती तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। पूर्व एमएलए और समाजवादी पार्टी नेता यूसुफ अब्रानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब, ये जो घटना हो रही है, कुछ दिन पहले मिलादुन्नबी पर आई लव मोहम्मद को लेकर जुलूस निकलता है तो जहां पर उनकी अनुमति होती है, उस अनुमति से, उस परमिशन से हटकर वो जुलूस किसी और जगह चला जाता है, पथराव हो जाता है, बवाल हो जाता है और एफआईआर हो जाती है। अब देश में कई जगह इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, आई लव मोहम्मद का प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए कि बरेली में भी मौलाना तौकीर रजा ने एक तकरीर की और उसके बाद हालत यहां तक आ गई। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है यूसुफ साहब। मोहब्बत हमारा जी, ईमान है, उनसे मोहब्बत करना हमारा ईमान है, लेकिन रास्ते पर आकर इस तरह प्रोटेस्ट करना, इसके ताल्लुक से हमने अपील की थी कि ऐसा न किया जाए। आपके दिल में बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह आपका ईमान है, आप उनसे मोहब्बत कीजिए, लेकिन आपको इस तरह रास्ते पर आकर प्रोटेस्ट करना और जुलूस निकालने हमने खास मना किया था। क्यों कि अभी जो सरकार है यूपी में और देश में सरकार है, वो मुसलमानों को दबाना चाहती है, हर तरह से परेशान करना चाहती है। उनको कोई मौका न देना चाहिए ताकि हमारे पे और जुल्म करें। देखिए, बेकसूर बेचारे बेगुनाह लोग, जो 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसके ताल्लुक से हमने ये कहा है कि वो एफआईआर को विड्रॉ किया जाए। आई लव मोहम्मद बोलना कोई गुनाह नहीं है, किसी सेक्शन, किसी लॉ के अंदर उसके बारे में आप मना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर कई लोग जमा होते हैं और प्रोटेस्ट निकालते हैं या जुलूस निकालते हैं, उससे माहौल खराब हो सकता है। तो उसके ताल्लुक से मैं तमाम उलमाओं से और पूरी कौम से कहूंगा कि देखिए, इनको मौका मत दीजिए आप पर और जुल्म करने का। हमारे बेचारे बेकसूर बच्चे जेल में जाएंगे, काफी लोगों को इंजरी होगी, परेशानी होगी, और इनको फिर से प्रोटेस्ट करने का मौका मिला। देखिए, उन्होंने शुरू कर दिया, आई लव महादेव उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये तो जब से 2014 से लेकर बीजेपी सरकार है, वो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम की टकरार चलती रहे। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कब्रिस्तान, शमशान और दाढ़ी वाला, कुर्ते वाला, और ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस छीन लेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें कही है, जिससे एक नैरेटिव तय हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जगह जगह हिंदू मुस्लिम के तनाव पैदा होते हैं। तो मैं हमारी कौम से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, ये सरकार जो आपके खिलाफ है, उसको बिल्कुल मौका मत दीजिएगा आप पे और जुल्म करें। ये जानबूझ करके ऐसी चीजें करते हैं। पहले तो 25 एफआईआर लॉन्च की, उसके बाद ये माहौल खराब हुआ। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तमाम कौम के लोग इस बात को सोचें कि हमको अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत है, तो ये हमारी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। मान रहे हैं, मैं भी इस बात का जिक्र कर रहा था। हम जो चर्चा कर रहे हैं, उससे चर्चा में भी ये बात निकल कर आ रही है कि जब इसे एक नैरेटिव बनाया जाएगा देश में, तो स्वाभाविक तौर पर सड़कों पर अगर इस तरह का आंदोलन होगा, सड़कों पर अगर इस तरह का जुलूस होगा, तब जबकि हिंदू त्योहार चल रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे समुदाय में भी उस तरीके से योग्य भावना आएगी
उग्र भावना आएगी तो माहौल नहीं, खराब होगा। लेकिन हमारे- क्या करेंगे, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग, सुनिए। आज जुमे का दिन है और जुमे की नमाज होती है, शांति शांति लोग घर जाते हैं, लेकिन जुमे की नमाज के बाद सभी लोगों को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके इस्लामिया मैदान में जाने की जिद करना, प्रशासन द्वारा समझाना, फिर भी नहीं मानना और अचानक से पथराव हो जाना। और जब पथराव हो गया तो पुलिस ने डंडे भी बरसा लिए, देखिए, तस्वीर सामने आ गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं यूसुफ साहब, क्या मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग भी माहौल खराब कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। पहले 25 लोगों पर जो बेगुनाह थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, उन पर एफआईआर लिया। तो एक कौम, इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी माइनॉरिटी है, उसको ये लगता है कि अगर हम ये कहें कि मैं मेरे नबी से प्यार करता हूं या आई लव मोहम्मद कहने पर मुझ पर अगर केस होगा तो इस तरह तो मतलब बहुत बड़ा जुल्म है। ये तो आज तक कभी हिंदुस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो जाहिर बात है इसका रिएक्शन होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तमाम उलमा महाराष्ट्र के, उन्होंने अपील की है कि रास्ते पर बिल्कुल नहीं आना। हमको जो भी प्रोटेस्ट करना है, हमको साइलेंट सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करना है, ताकि हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंच जाए कि आई लव मोहम्मद बोलना गुनाह नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हमारा ईमान है, हम लोग बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, लेकिन इस पर कोई कानून की धारा हम लोग वायलेशन नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते। हाँ, रास्ते पर आकर जमा होना, उससे थोड़ा माहौल बिगड़ सकता है, तो उससे परहेज करें। ये हमारे उलमाओं ने अपील की है और उस बात को मानते भी है। हमने भी अपील की है यूसुफ साहब कि इस तरह आप की- इस अपील तरह की कर कोई रहे बात नहीं होनी हैं, चाहिए। आप जान रहे हैं कि माहौल खराब होगा, और ये बात तो मौलाना तौकीर रजा भी जान रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ये होगा तो माहौल खराब होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, वो एफआईआर इसलिए नहीं हुई थी कि उन्होंने ये कहा कि आई लव मोहम्मद बोला गया इसलिए एफआईआर हुई। एफआईआर इसलिए हुई थी कि प्रशासन से एक रास्ते के लिए अनुमति ली गई थी कि आप इस रास्ते में जुलूस निकालेंगे, लेकिन उस रास्ते पे जुलूस ना निकलकर वो रास्ता एक दूसरी जगह निकाला गया, डाइवर्ट किया गया, जहां पर पोस्टर लगा दिए गए, जहां पर रामनवमी का कार्यक्रम होता है, और वहां पर जाकर नारेबाजी की गई। और नारेबाजी की गई तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस वाले को मारा गया, उसकी वर्दी फाड़ी गई, उसके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद 25 लोगों पर एफआईआर हुई और खुद वहां पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आई लव मोहम्मद बोलना कोई गुनाह नहीं है, हमने इस शब्द पर एफआईआर नहीं की है, यह शब्द कोई भी बोल सकता है, कोई आई लव मोहम्मद बोल सकता है, कोई ये कह सकता है कि मैं अपने खुदा को, अपने भगवान को प्यार कर सकता हूं। लेकिन एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई और मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को भी उन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जो इस आग में हवा दे रहे हैं, घी डालने का काम कर रहे हैं। यूसुफ साहब, देखिए, आज अभी थोड़ी देर पहले ही बात चल रही थी, एक इतने बड़े साधु संत हैं, वो खुलेआम कहते हैं कि 20 लाख मुसलमान को मारना है और मैं इस्लाम खत्म कर दूंगा, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो ये एक पूरे हिंदुस्तान में एक बात होना चाहिए कि ये उनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। इस तरीके से देश में जो देश की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आप समझिए कि हमारे जो बेचारे मासूम जेलों में बंद हैं, 6-6 साल उनकी बेल नहीं होती, उनके खिलाफ मामूली गुनाह है। और इतने बड़े बड़े लोग जो अनाचरा बातें करते, हेट स्पीच करते, जो आपकी पार्टी के हैं या आपकी विचारधारा के हैं, तो उनको तो 3-4 दिन बेल मिल जाती है। राजू दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजू दास जी इस पर जवाब देंगे। राजू दास जी, एडमिनिस्ट्रेशन है जी, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूरे देश का माहौल खराब करने का प्रयास चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने यही कहा था कि क्या जरूरत है हम किसी मस्जिद पे पोस्टर लगाएं, ये उचित है? भाई, जगह होता है, आप अपने मंदिर में जो मर्जी सो करिए ना, मस्जिद पे तो हम नहीं लगाते हैं। तो कहने का मतलब था कि मंदिर के बगल में जब लगाया तो प्रशासन ने कहा कि हटा दो। वो कौन लोग थे ऐसा जो लोग इस दंगे को कराना चाहते थे? चलिए, वो तो हो गया। उसके बाद किसी ने रोका है क्या? आई लव मोहम्मद का मतलब क्या होता है? आपको अगर अल्लाह के प्रति प्यार है, अनुराग है, तो क्या आप दंगा करेंगे, बवाल करेंगे? क्या देश तोड़ने की बात करेंगे? क्या पुलिस को मारेंगे?
क्या आप सरकार को गाली देंगे? प्रशासन ने तो आपको कहा नहीं कि हाँ नहीं आप अल्लाह से प्यार नहीं कर सकते हैं, अल्लाह के ऊपर कोई बैन है, कोई प्रतिबंध है। पुलिस ने तो कहा नहीं कि आप राम से प्यार नहीं कर सकते हैं, मस्जिद में घंटी नहीं डुला सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये कौन लोग हैं जो लोग दंगे को भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज का जो प्रकरण है उस प्रकरण में प्रशासन ने कहा कि आप शांतिपूर्वक नमाज पढ़ के अपने अपने घरों को जाएं, यूसुफ जी, लेकिन लोग नहीं माना, और नहीं माना तो प्रशासन ने कहा ठीक है 10 कदम आप चल लीजिए। लेकिन 10 कदम चलने के बहाने क्या हुआ आपने देखा है, पीछे से पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप पत्थर किसको मार रहे थे? तो इसके नाते लाठीचार्ज हुआ। देखिए, आप उत्तर प्रदेश पूरा हिंदुस्तान जी 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 हाँ, देखिए पूरा हिंदुस्तान ये बात को देख रहा है कि 2014 के बाद तरह तरह के जुल्म ज्यादती हमारे पर हुई है। एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट किया गया है। आप हमारी जो जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी वक्फ की है, उसको आप हासिल करने के लिए आप कायदा लाते हो। हमारे जो बेकसूर लोग जेलों में बंद हैं 5-5 साल से, उनकी सुनवाई नहीं, उनकी बेल नहीं होती। और देखिए बड़े बड़े गुनेगार जो हेड स्पीच करते हैं, बड़े बड़े मंत्री जो हेड स्पीच करते हैं, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड क्रिएट करते हैं, उनको 2 दिन में बेल हो जाती है। आपके मंत्री बैठे हैं सरकार में जिन्होंने हेड स्पीच की है, जिन्होंने गोली मारो सालों को बार बार कहा है, कोई एक्शन नहीं होता। और हमारे बेचारे पढ़े लिखे नौजवान जो पीएचडी करते हैं, जो एजुकेशन हासिल करते हैं, उन पर जुल्म होता है। कोर्टों में केस 5-5 साल से हियरिंग नहीं होती बेलों की। देखिए पूरा देश फील करता है कि 2014 के बाद एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट किया गया है। अरे प्राइम मिनिस्टर कहता है टारगेट करना, दाढ़ी वाला, टोपी वाला होता, तो फिर किसी एक व्यक्ति ने गलती किया तो आप ले लोगे। जैसे आपने 700 साल तक आपने मंदिर तोड़े, अत्य किए, तो क्या उस चीज को अब याद किया जा रहा है? मंत्री आपके हमारे पार्टी के मंत्री हैं, वो पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं। तो यहाँ तो रोज लोग बोलने वाले हैं, तो क्या हम पूरे मुसलमान को कोसेंगे? उससे काम चलेगा क्या? यहाँ तो एक से एक लोग बोलते हैं, तो क्या हम पूरे मुस्लिम समाज को कोसेंगे? क्या मुस्लिम समाज को टारगेट करेंगे? क्या पूरे मुस्लिम समाज को आतंकवादी बोलेंगे? ये नहीं संभव है, ये नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से आपको भी आगे आना चाहिए। हम नहीं चाहते जो लोग भड़काते हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई माहौल बने। मैं चाहता हूं कि देश में शांति रहे, लेकिन आप एक इतनी बड़ी माइनॉरिटी को इंसाफ नहीं दोगे, उस पर जुल्म करोगे, ज्यादती करोगे, अलग अलग कायदे लेके आओगे हमारे खिलाफ, तो देखिए दिल के अंदर एक गुस्सा रहता है, एक नाराजगी रहती है। तो आदमी कहीं न कहीं ऐसे मौके पर उसको जाहिर करता है, जो गलत है। मैं समझता हूँ कि रास्ते पर आकर ऐसी सब बातें नहीं करना चाहिए। हमको कोर्ट जाना चाहिए, हमको लीगल कार्रवाई करनी चाहिए, और जो नाइंसाफी होती है उसके लिए लड़ना चाहिए। कोई जुल्म नहीं, कोई जाति नहीं, आपको भी जागरूक होना चाहिए। कुछ जाहिर हैं, कुछ मूर्ख हैं जो देश में इस प्रकार से माहौल पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमानों पे क्या जुल्म होता है हिंदुस्तान में। पूरी दुनिया जानती है। अगर मुसलमानों के साथ जाति होती तो क्या 6 करोड़ से 40 करोड़ हो जाते? क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं? जी, अरे थोड़ी उसमें आप थोड़ी रोक सकते हो अब किसी को पैदा होने से, वो आपका काम नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि हम इतनी बड़ी माइनॉरिटी है, देश की आजादी में जितना हिस्सा आपका उतना हिस्सा हमारा भी था। विष्णुदास जी, हमारे उलमाओं ने अलग अलग मूवमेंट चलाया। विष्णुदास जी, आप यूसुफ साहब की बातों पर इत्तेफाक रखते हैं। साथ में आजादी हासिल हुई तो साथ में इंसाफ कीजिए। एक इतनी बड़ी माइनॉरिटी है, उसको पीछे रख के रंगनाथन कमीशन, सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया है कि ये कौम को पीछे रखा गया है, चाहे आपकी सरकार हो या उसके पहले की सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, हमको पीछे रखा गया है। रिजर्वेशन नहीं है, जॉब में नहीं, हमको एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं है, कहीं भी रिजर्वेशन नहीं दिया हमको। और वही मेरी आवाज आपको मिल रही है? यहां तक कहा गया है कि दलितों से पिछड़ी कौम है। जी, यूसुफ जी की बात से सहमत हैं आप? देखिए, इनके बात से सहमत नहीं है मनोज जी बताना चाहता हूं, लगातार इनके धर्म के लोग, जो कट्टर जिहादी विचारधारा के लोग हैं, जो कट्टर जिहादी विचारधारा के लोग हैं, ये लगातार उपद्रव करते हैं हिंदुस्तान में रह करके। हिंदुस्तान का पानी पीते हैं, हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, गुण गाते हैं पाकिस्तान का। ए भाई,
मैं यही हमारा इनसे देश है, उनसे कहना चाहता हूं। हमारा सुन देश लीजिए, है, सुन लीजिए। आपका अकेले का नहीं, हमारा देश है वो। हम यहाँ सांस लेंगे, पानी पीएंगे, खाएंगे, लेकिन ये हमारा देश है। इसकी आजादी के लिए कुर्बानी दी हमने, ये आपका नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए। हिंदुस्तान में चाहे संत रहते हो, चाहे महात्मा रहते हो, चाहे फकीर रहते हो, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी रहता हो, सबको अधिकार है कि अगर उपद्रव कोई करता है, सबको अधिकार है अगर कोई उपद्रव करता है तो उसको सीधे दंड मिलना चाहिए। संविधान कानून को नहीं मानता है तो उसको हिंदुस्तान में रहने की क्या औकात है? आप बताइए। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, संविधान को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, ये बताइए अल्लाह को कौन नहीं पूछता? अल्लाह हिंदुस्तान के अल्लाह सुन लीजिए, अल्लाह अगर दुनिया को बनाया है तो हिंदुओं को भी बनाया है, तो हिंदुओं के त्योहार पर इस तरह क्यों हो रहा है? ऐसे जिहादियों पर, ऐसे कट्टरवादियों पर, ऐसे मौलाना पर आप क्यों नहीं बोलते? ऐसे मौलानों को तो टीवी चैनल पे डांटना चाहिए। अगर हमारे हिंदू धर्म गुरु के कोई संत अगर बोलेगा तो हम भी उसका समर्थन नहीं करेंगे। आप हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के, भारत के अखंडता को समाप्त करने में लगे हैं क्या? आप पहले मौलाना तौकीर रजा के बातों का आपने खंडन नहीं किया। बरेली में किस तरह घटना आया, उस घटना को आपने देखा। पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, पत्थर लेके जा। ये क्या है? हिंदुस्तान में इस्लामिकता चाहते हैं? हिंदुस्तान में इस्लामिकता नहीं होगा। हिंदुस्तान का मतलब होता है राम की भूमि, कृष्ण की भूमि और संस्कृति की भूमि। इस भूमि में मुसलमान हिंदू ने बलिदान दिया है, हिंदू मुस्लिम का सबका अधिकार है, मगर मुसलमान तो थोड़ी सी जगह उनको भी दे दीजिए। भड़काने वाला काम करेगा, मुसलमान को जो भड़काने वाला काम यूसुफ साहब जल्दी जवाब दे दीजिए, समय खत्म हो रहा है। यूसुफ साहब आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, खत्म हो रहा है मैं समय। यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान पर जितना हक हिंदुओं का है उतना हक मुसलमान का भी है। आपने पिछले आजादी के बाद से आज तक हमारी कौम की हालत देखी है, सबसे पिछड़ी हुई कौम है। और खास 2014 के बाद तो मेहताब साहब लंबी चलेगी कहानी, खत्म नहीं होने वाली। हमारे रिजर्वेशन अभी जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो ये देश भर से खबरें आ रही हैं कि आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल के पोस्टर देश के कई राज्यों में, कई जिलों में लगना शुरू हो गए हैं। इस रात की सुबह फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है हमें। हंगामा करना ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे उलमा ने रिक्वेस्ट की है कि ये सब न किया जाए, एक शांतिपूर्ण सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कीजिए, रास्ते पर मत आइए, इससे माहौल खराब होगा। मैं यही अपील करता हूं। लेकिन एक बात समझ लो, जितना हक हिंदुओं का है उतना हक हमारा भी है। मेहताब साहब कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन करेंगे तो कहां करेंगे? सड़कों पर तो आना पड़ेगा, सड़कों पर तो उतरना पड़ेगा। क्यों मेहताब साहब? नहीं, साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। कोई कहीं नहीं उतरेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बयान दे दें कि भाई उनके हम वो जो एफआईआर की है, झूठी एफआईआर जो रजिस्टर्ड की है, उनको वापस ले लेते हैं। कोई प्रदर्शन ही नहीं होगा कहीं, किसी को उतरने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने समाज से अपील करूंगा, किसी भी ऊपर प्रदर्शन में कोई भाग नहीं है मुस्लिम समाज। तो अगर जो एफआईआर अगर वापस हो जाएगी और अगर वो झूठी है तो फिर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ जाएगा। और अगर प्रशासन की कार्रवाई सही है तो ये एफआईआर बनी रहेगी। और ये एफआईआर बनी हुई है, 25 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। तो जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें पूरे देश भर से आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल की आती रहेंगी।